प्रदेश कांग्रेस पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि महात्मा गांधी का नाम जीराम जी योजना में बदलने पर कांग्रेस पार्टी में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना बीजेपी की क्या मजबूरी रही है, इसे बताना होगा। कौशल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया था कि मनरेगा योजना वह कांग्रेस द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं और इसीलिए मनरेगा से पीएम मोदी को नफरत थी और आज इसका नाम बदला गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिससे न केवल गरीब लोगों को आर्थिक सहारा मिला है तो विकास की गति भी तेज हुई है। 60-40 के ऊपर ले आए आपने। स्टेट्स उसमें क्लैरिफाई नहीं की हैं कि 90-10 में कौन सी स्टेट्स आएंगी। एक गोल मोल सा उसमें है स्पेशल स्टेट्स। अब हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो रखा नहीं है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको 90-10 के प्रोपोर्शन से काट के केंद्र ने जो है वो 60-40 के प्रोपोर्शन में केंद्र सरकार लेके आई है। तो इसको लेके भी एक बहुत बड़ा जो असमंजस है वो है। तो आपने इस योजना में बदलाव करके, इस योजना के प्रावधानों को बदल के और सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी का नाम हटाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही नहीं, एक ऐसी शख्सियत का आपने अपमान किया है जिसको पूरा विश्व एक महान शख्सियत के तौर पर याद भी करता है। और उनके आदर्शों पे वो लोग भी, उन राष्ट्रों के अध्यक्ष भी जो आज युद्ध में हैं दूसरे देशों के साथ, जिन राष्ट्रों का संग्राम चल रहा है, वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो भी जब हिंदुस्तान की धरती के ऊपर कदम रखते हैं तो महात्मा गांधी की जो समाधि है उसके ऊपर जाकर शीश झुकाते हैं। आपने उस शख्सियत का अपमान किया है। योजना में कोई बदलाव करना था तो उसमें महात्मा गांधी के नाम को हटाना क्या जरूरी, इसकी क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पड़ी, स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि मनरेगा को लेके अगर आप पीछे जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के उपरांत संसद को संबोधित करते हुए पहला जो भाषण दिया था जिसमें मनरेगा की बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस के खड्डे हैं, कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे हैं। तो मनरेगा से शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरत थी। नरेंद्र मोदी को ये योजना नापसंद थी। वेयरएस ये एक ऐसी मनमोहन सिंह की सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ इस देश के अंदर सबसे अधिक काम जो है वो नारी सशक्तिकरण का किया, महिला सशक्तिकरण का किया। आप कहीं भी चले जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा के जहाँ भी कोई काम योजना चल रही होती है उसमें 90% से ज़्यादा आपको महिलाएं उसमें कार्यरत मिलती हैं। कि प्रावधानों में बदलाव करके, ये गारंटी थी, कानून था, ये कोई योजना नहीं है। मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा एक एक्ट के तहत बनाया गया कानून है। और ये जो गारंटी शब्द इसमें था, इसका सीधा सीधा तात्पर्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर लिखित रूप से इस कानून के तहत काम मांगता है 100 दिन का, तो सरकार, प्रशासन उसको वो काम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? मैं अनुराग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था कि जिसको काम नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इसका मतलब कि आपने जो एक कानूनी बाध्यता थी, एक गारंटी थी कि काम आपको देना ही है, जो मांगेगा उसको आपने समाप्त कर दिया। हमारे कमरे में भी डले हैं ये करना सर, जिन्हें इंस्टॉल होगा सर ना है सर, जिन इंस्टॉल हो रहे हैं ना उनसे वीडियो बना के रखना। अभी फोन आया इनका, मैंने कहा 73 में वो सर मैनुअल था ना, अभी मशीन में बड़ी सर बड़े दूर बंदा है जो मुझे तक मस्त 2 बार की ठहर ले 3 बार मुझे तुम्हारा नमस्ते करना भाई, मैं तुम्हारी नमस्ते का ऑप्शन करने लगा। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, करते रहो करने घंटा ना यूपीआई आईडी क्या होती है सर? यही होती है यूपीआई आईडी, इसमें लिखा होता है जो आपका नंबर होता है। बताऊं मैं आपको क्या होगा? प्रेम कौशल जो बैंक की बनी। कोई नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है, करिए। ओ कोई नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं, आराम कर लो, कर लेते कर बंद राणा डिस्पैच हुआ, चला गया, पब्लिश भी हुआ, डिस्पैच भी हो गया।
पूरे देश में मनरेगा और अब केंद्र सरकार की मेहरबानी से राम जी योजना को लेकर जनता पार्टी का तो वो हाल हुआ है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप जयराम ठाकुर की सरकार के शासनकाल को याद करेंगे तो आपको याद होगा कि शिमला नगर निगम के चुनाव विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कुछ 6 महीने पहले निर्धारित थे होने के लिए, समय पूरा हो रहा था और 1 साल के बाद नगर निगम के चुनाव हुए। भाजपा ने उन चुनावों को टाला क्योंकि शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी और जयराम को लगा कि ये चुनाव अगर हम हारते हैं तो उसका असर विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा। तो भाजपा ने नगर निगम शिमला के चुनाव नहीं कराए। हमारी सरकार का जो स्टैंड है, मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और अगर ये चुनाव 3-4 महीने के बाद भी होते हैं तो भी अभी विधानसभा के चुनावों को लगभग 1.5 साल है। तो इसका किसी भी तरीके से संबंध जिस तरीके से परिभाषित भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है कि चुनावों को फेस करने से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस डर रही है इसलिए टाला जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है, निराधार है। ये चुनाव हाईकोर्ट ने अप्रैल की बात कही है तो मुख्यमंत्री ने तो ये कहा ही नहीं कि हम जल्दी नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा है कि जनवरी के बाद ये जो डिजास्टर एक्ट लागू है इसके तुरंत बाद ठीक समय के ऊपर मुझे लगता है कि बजट सेशन के तुरंत बाद जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तमाम गलतफहमी जो पाल के बैठे हैं कि सरकार लोकप्रिय हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भारी हिमाचल में कोई जनाधार बढ़ गया है, वो दूर होंगी। भाजपा वास्तव में हिमाचल प्रदेश में कई टुकड़ों में बंट चुकी है। अब देखिए इतना घमासान है बीजेपी के अंदर, इतना संघर्ष है नेतृत्व का कि आज एक दूसरे को से आगे निकलने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पत्रकार वार्ताओं की होड़ है भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं समझता हूँ कि बयानबाजी करने के लिए और लाइमलाइट में बने रहने के लिए बीजेपी के अलग अलग नेता रोज इस तरीके की बातें चर्चाएँ जो वो करते हैं।